जैसे कि दो वर्ण जुड़ते हैं, खत, नथ, पथ, रथ, अब, घर, चल, ये दो वर्णों से, और तीन से भी बनते हैं, मदन, महल, हवन, चार से भी बनते हैं, अजगर, है ना, थर्मस, और भी कोई मात्रा लग के बनते हैं। तो वर्ण, वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिलने पर वर्ण बनते हैं, उनको वर्ण बोलते हैं। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं वर्ण, और उनसे वर्णों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उसे हम सार्थक शब्द बनते हैं, यानी कि सही शब्द, है ना। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि सही शब्द। जैसे कि सही शब्द जैसे एक तो होता है, एक तो कहते हैं जैसे पुस्तक, मेज, है ना, महल, उसका तो कोई अर्थ निकल रहा है कि भाई पुस्तक कोई चीज होती है, महल भी होता है और मेज भी होता है, कोई भी सही शब्द। और जैसे चाय, है ना, तो चाय शब्द है, लेकिन मैं बोल दूं वाई, तो वाई कोई शब्द है क्या, चाय वाई लेके आ जाओ, तो चाय कोई शब्द है लेकिन वाई कोई शब्द नहीं है। कहते हैं अनशन बोल दिया, तो अण का अनशन कोई शब्द है क्या, अनशन नहीं है ना। तो जैसे कि वाना, खाना वाना खा लिया, बोलते खाना तो शब्द है लेकिन वाना कोई शब्द है नहीं है। लेकिन तो क्या बोलते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी सही शब्द, वर्णों का जब सही मेल होता है, सही शब्द बनता है, तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। स्वर और व्यंजन से जो जोड़ के हम बनाते हैं ना, जैसे मैंने ये बता रखा है संधि, ये वर्ण विच्छेद करके बता रखा है, उ स्वर है और पै, उ पै, इसमें ए का स्वर जुड़ा, वै में ए का स्वर जुड़ा, नै में ए का स्वर जुड़ा, उ प व न, उपवन। तो इनको जोड़ने पर क्या शब्द बना, उपवन, यानी बगीचा बोलते हैं ना। तो इसको कोई शब्द है ना, सही शब्द अपन जो वाक्य में प्रयोग करते हैं इस शब्द को, तो ये सही शब्द है, जिसे कहते हैं सार्थक शब्द। और मैं, ओ, पै, अ, र, ए, तो क्या हुआ, मोटर। तो ये सही शब्द है, वर्ण विच्छेद मैंने करके बता रखे ताकि आप समझ जाओ कि वर्णों को जोड़ करके जो सही शब्द बनता है वो सार्थक समूह शब्द बन जाता है। इसका कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, मेल यानी मिलना, है ना, उनको मिलाया, वर्णों को, स्वरों को और व्यंजन को मिला के वर्ण बना। वर्ण से जब शब्द बना तो वो सही शब्द हुआ, तो वो क्या हुआ, शब्द। समझ में आ रहा है। तो शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। निर्माण यानी बनाना, उत्पन्न करना वर्णों से, शब्दों से, और क्या बोलते हैं, व्यंजन और स्वरों से, दोनों को जोड़ा, शब्द का निर्माण हुआ, उनके मेल से जो शब्द बना वो क्या हुआ, शब्द, यानी कि सही शब्द, सही शब्द। तो वर्गों, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, तो आपकी पुस्तक में अभी कक्षा 3 है, इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं। आप इन्हीं को ध्यान में रखो, बाकी होते वो भी है। आपकी पुस्तक में 2 प्रकार के बताए हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। होते तो उत्पत्ति के आधार पर भी है, रचना के आधार पर भी होते हैं, लेकिन अभी आपकी कक्षा 3 में प्रयोग के आधार और अर्थ के आधार पर ही बताया गया है। अब देखिए प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी, विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर, यानी कि वाक्य में उनके क्रिया, सर्वनाम, विशेषण के आधार पर उनमें बदलाव होता जाता है। और अविकारी, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन होना या बदलाव होना, वाक्य के अंदर बदलाव होते रहते हैं ना। वाक्य को किस तरह से भी बदल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इनमें वाक्य के अंदर शब्दों का कोई बदलाव नहीं होता। अविकारी में शब्दों का कोई बदलाव नहीं होता। अब विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, विकारी और अविकारी। अब देखिए प्रयोग के आधार पर इनमें जैसे लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण है विकारी शब्द में लड़का, लड़के, लड़कों, पीला, पीली, पीले, ये, उसे, यह, कुछ भी बदल सकते हैं। क्रिया के आधार पर भी बदलते हैं। वचन, लिंग के आधार पर बदलाव हो जाता है। वचन की लड़की, लड़कियां, लड़कों, लड़के,
लड़की लड़कियां लड़कियों बदल रहा है ना, लड़का लड़के लड़कों, और कारक के आधार पर भी हो जाता है। इसी प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके आधार पर विकारी शब्द में बदलाव होता है। इनमें कोई बदलाव, अधिकारी में कोई बदलाव नहीं होता। होते ये भी 4 प्रकार के हैं और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अधिकारी में जैसे बदलाव नहीं होता, इनकी लड़का लड़की लड़कों लिंग वचन कारक के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता अभिकारी में, है ना, अभिकारी में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो वाक्य लिखते हैं कि वह आज आएगा, तो आज में कोई बदलाव नहीं है। वह शीघ्र चला गया, तो शीघ्र में कोई बदलाव नहीं है। वे बाहर गए हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। इनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है अभिकारी के अंदर। क्रिया विशेषण के आधार पर, संबंध बोधक के आधार पर, समुच्चय बोधक के आधार पर और विस्मयादि बोधक के आधार पर इनमें ये अभिकारी है, ये विकारी है। ये वाले तो विकारी है, ये अभिकारी है। ये विकारी 4 प्रकार के जिनमें बदलाव होता है। विकारी का मतलब क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन होना, और अभिकारी में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होना। और संज्ञा, विकारी का 4 प्रकार का होता है। संज्ञा, संज्ञा आप जानते हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ये आप पढ़ते हुए आए हो। सर्वनाम, सर्वनाम भी आपने पढ़ा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह, वे, उसे, तुमने, मुझे, अपने, है ना, ये हो गया। और विशेषण, किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया, कार्य करने को क्रिया, कार्य जैसे वह चला, वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, तो क्रिया हो रही है ना, तो ये क्रिया के आधार पर इनमें बदलाव होता है। विकारी में बदलाव होता है। और अभिकारी, अभिकारी के 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अब देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के आधार पर क्या होता है कि क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो वो कैसे दौड़ता है? तेज, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है ना, तो तेज दौड़ता है। दूसरा है पुनीत बाहर खेल रहा है, तो पुनीत कहाँ खेल रहा है? बाहर, तो बाहर विशेषता हो गई ना उसकी। हाँ, अब देखिए संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या होता है? इसे परसर्ग भी बोलते हैं। परसर्ग, जो अभिकारी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद लगकर उसका संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ करते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जो अभिकारी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त होता है, उन शब्दों, अन्य शब्दों को साथ करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वे छत पर बैठे हैं, तो वे और छत के बीच का संबंध, वे और छत के बीच का संबंध बताया जा रहा है। कुछ लड़के नदी में नहा रहे हैं, तो ये लड़के और नदी का संबंध वाक्य है ना, संबंध बोधक में। वे लड़के नदी में नहा रहे हैं, तो कहाँ? नदी का और उसका, वे लड़के नदी में नहा रहे हैं, तो किसका संबंध हो गया? नदी के और लड़के के बीच का संबंध हो गया। अब समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब होता है योजक। योजक यानी जोड़ना, कड़ी को जोड़ना, वाक्य के शब्दों को जोड़ना, है ना। तो जोड़ने वाला या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाने पर जिन शब्दों का सहारा लिया जाता है, 2 या 2 से अधिक वाक्य को मिलाने के लिए जिन शब्दों का सहारा लिया जाता है, मैं क्या बोल रही हूँ? शब्दों का सहारा लिया जाता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि योजक यानी जोड़ना, शब्दों को जोड़ते हैं आपस में, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि देखिए, हमने हिमांशु को बुलाया किंतु वह नहीं आया,
जब में उसका उल्टा कर दिया तो कोई शब्द ही नहीं है, तो निरर्थक हो गया। जैसे चाय वाय पी क्या, तो चाय शब्द है, वाय कोई शब्द ही नहीं है, वाय निरर्थक शब्द है। जैसे खाना वाना खाया, तो खाना शब्द है और वाना कोई शब्द ही नहीं है। जैसे लोटा वोटा लाए, लोटा शब्द है, सार्थक शब्द है, लेकिन वोटा कोई शब्द है क्या, लोटा वोटा, वोटा कोई शब्द ही नहीं है। तो इस तरह ये हुआ अपने सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन अर्थों का सही शब्द निकलता है वो सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का कोई सही अर्थ ही नहीं निकलता, कोई अर्थ ही नहीं होता, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण यानी स्वर और व्यंजन, इन दोनों से जुड़ के मात्राओं का और वर्णों व्यंजनों का जो जुड़ाव होता है, उनसे मेल होता है और उनका सही अर्थ निकलता है, वो शब्द कहलाता है ना। आज विचार किया हमने शब्द दो का शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि दो भाग होते हैं। वर्गीकरण यानी बांटना, कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा है, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने बताए, दो, विकारी और अविकारी, और अर्थ के आधार पर सार्थक निरर्थक। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। आप वीडियो को बार बार देखिए और बार बार आप ध्यान से आपकी पुस्तक में भी है, पढ़ लीजिए, वीडियो को बार बार खोल के देखिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को बार बार खोलिए और जैसे मैंने समझाया उसे सुनिए, पक्का आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से आप इनके शब्दों को लिखना भी सीखेंगे, पहचान जाएंगे कि सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है, और ये विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं। धन्यवाद।